नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की में, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरें। नॉर्थ कोरिया इस साल टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। कोविड-19 महामारी की वजह से नॉर्थ कोरिया ने यह फैसला लिया है। नॉर्थ कोरिया ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग में 25 मार्च को यह फैसला लिया गया। तो चलिए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की ओलंपिक कमेटी ने अपने खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए और कौन कौन से फैसले लिए हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से नॉर्थ कोरिया ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बीते मंगलवार को नॉर्थ कोरिया के खेल मंत्रालय ने बताया कि देश कोरोना वायरस महामारी से अपने एथलीट्स को बचाना चाहता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। बता दें कि ये फैसला नॉर्थ कोरिया ओलंपिक कमेटी की एक मीटिंग में 25 मार्च को लिया गया था, जिसमें नॉर्थ कोरिया के खेल मंत्री किम द्वितीय गुक भी शामिल थे। ये जानकारी खेल मंत्रालय की वेबसाइट जैसन स्पोर्ट्स पर दी गई है। इस वेबसाइट पर लिखा गया है कि कमेटी में ये तय किया गया कि नॉर्थ कोरिया 32वें ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया अपने एथलीट्स को कोरोना वायरस से पैदा हुए वैश्विक स्वास्थ्य संकट से बचाना चाहता है। मंत्रालय ने बताया कि नॉर्थ कोरिया ओलंपिक कमेटी की बैठक में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी को विकसित करने, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने और अगले 5 सालों में पब्लिक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। चर्चा में ये भी चल रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया साथ मिलकर 2032 ओलंपिक की मेजबानी करने की इच्छा जता रहे हैं। और ये तब पता चला जब साउथ कोरिया ने कहा कि उसने 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की सह मेजबानी के लिए उत्तर कोरियाई राजधानी प्योंगयांग के साथ ज्वाइंट क्लेम किया है। बता दें कि साल 2018 के आखिरी में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक शिखर सम्मेलन के दौरान ज्वाइंट ओलंपिक बोली की दिशा में काम करने पर सहमति जताई थी। लेकिन जल्द ही दोनों देशों के बीच संबंध में खटास आ गई और यह लगने लगा था कि ज्वाइंट बोली नहीं लगेगी। जॉर्डन के महल और शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य के एक विश्वास पात्र ने बताया कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय और उनके सौतेले भाई युवराज हमजा के बीच हुए सार्वजनिक झगड़े के द्वारा पूर्वक सुलझा लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर शाही परिवार के विश्वास पात्र द्वारा अपने बयान में और क्या बताया गया है। शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य के एक विश्वास पात्र ने बताया है कि शाह अब्दुल्ला द्वितीय और उनके सौतेले भाई युवराज हमजा के बीच अभूतपूर्व सार्वजनिक झगड़े को मध्यस्थता द्वारा सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है।
पेशेवर मध्यस्थ हमजा के भरोसेमंद और शाही परिवार के दोस्त मलिक आर दलहान की ओर से यह बयान न्यूज एजेंसी को भेजा गया है। दलहान कानून एवं नीति संबंधी कुरैश संस्था के प्रिंसिपल हैं, जिसके साथ हमजा की नजदीकियां हैं। इस बयान में यह भी कहा गया कि यह अफसोसनाक घटना एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी की गलत बयानबाजी का नतीजा थी। और ये मामला परिवार के बीच ही रहना चाहिए था, पर सार्वजनिक हो गया। बयान में यह भी कहा गया कि शाही हासिम परिवार की मध्यस्थता का लंबा इतिहास और परंपरा रहा है, जो इनकी लोकप्रियता में से एक है। बयान के मुताबिक इन पलों को तनाव के नजरिए के तौर पर देखा जाना चाहिए, जबकि शाह अपने विवेक से परिवार को साथ लाने, देश की न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने और इस मामले में गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है, जिसमें न्यूजीलैंड के भारत से अपने देश लौट रहे नागरिक भी शामिल है। तो चलिए जानते हैं कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है। भारत में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते न्यूजीलैंड ने 11 अप्रैल से भारत से आने वाले यात्रियों पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। बता दें कि भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 3 दिनों में 2 दिन 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने भारत से आने वाले सभी यात्रियों के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी है। जिसमें न्यूजीलैंड के भारत से अपने देश लौट रहे नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये रोक 11 अप्रैल से शुरू होगी और 28 अप्रैल तक लागू रहेगी। बता दें कि भारत में एक्टिव मरीजों की संख्या 8,43,473 से ज्यादा हो गई है। जो संक्रमण के कुल मामलों का 6.59% से अधिक हो चुका है। उत्तर कोरिया ने WHO में दी गई अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि देश अब भी कोरोना वायरस से मुक्त है। बता दें, ये बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा दावा है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर कोरिया ने WHO में दी गई अपनी इस रिपोर्ट में और क्या कुछ दावे पेश किए हैं। उत्तर कोरिया ने WHO में दी गई अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि देश अब भी कोरोना वायरस से मुक्त है। उत्तर कोरिया ने करीब 1 साल पहले संक्रमण की शुरुआत में देश को महामारी से मुक्त रखने के प्रयास को राष्ट्र के अस्तित्व का सवाल बता दिया था। बता दें कि उत्तर कोरिया ने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। यहां पर्यटकों के आगमन पर भी रोक लगा दी गई है। और राजनयिकों को भी देश से बाहर किया जा चुका है। तो वहीं संक्रमण के लक्षण वाले हजारों लोगों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है।
लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया का कहना है कि उसके देश में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा दावा है जिस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर कोरिया की स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी स्थिति में नहीं है। और देश का कारोबार भी संक्रमण से प्रभावित चीन के साथ शामिल है और यह कारोबार उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा के समान है। कई यूरोपीय देशों में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों के शरीर में खून के थक्के जमने की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद बच्चों के लिए एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि बच्चों पर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल क्यों रोका गया है और इसकी पुष्टि किस द्वारा की गई है कि जो तरह के खून के थक्के उनके शरीर में जम रहे हैं उसको लेकर भी क्या कुछ तथ्य सामने आए, आइए आपको दिखाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि बच्चों के लिए एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि यह ट्रायल उन खबरों के बाद रोका गया है जिनमें कहा जा रहा था कि इस टीके के कारण वयस्कों में खून के थक्के बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि ट्रायल पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। खून के थक्के बनने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अध्ययन शुरू करने से पहले वह ब्रिटेन के मेडिसिन और हेल्थ केयर उत्पादों के नियामक से अतिरिक्त डेटा का इंतजार कर रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि माता पिता और बच्चे ट्रायल के लिए स्केड्यूल टाइम पर आते रहें और अगर कोई सवाल हो तो ट्रायल साइट्स पर भी पूछ सकते हैं। MHRA उन संस्थाओं में से एक है जो एस्ट्राजेनेका के आंकड़ों का विश्लेषण करता है। दुनिया की कई स्वास्थ्य एजेंसियों का ध्यान फिलहाल इस बात पर है क्या एस्ट्राजेनेका के डोज से खून के थक्के बन रहे हैं। बता दें कि शुरुआत में नॉर्वे और यूरोप में ऐसे कई मामले सामने आए थे जिसमें टीकाकरण के बाद शख्स के भीतर खून के थक्के बनने लगे। MHRA ने बीते हफ्ते में बताया कि ब्रिटेन में लगाए गए कुल 180 लाख टीकों में से 30 मामलों में खून के थक्के पाए गए हैं, जिसमें से 7 काफी घातक थे। यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है और समीक्षा अभी जारी है। यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि एजेंसी वैक्सीन को रात में निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि यह EMA के साथ संपर्क में है। तो ये आपने जाना हमारी खास रिपोर्ट्स में कि देश दुनिया में क्या कुछ घट रहा है, दुनिया में किस तरह से कोरोना को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे वर्ल्ड न्यूज के साथ। आपका ही मजा आएगा, मास्क जरूर पहनिएगा और देखते रहिए प्राइम टीवी।